अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस न्यूज वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। सामान्यतः वीडियो लैंडस्केप मोड में शूट करना हमें कंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन आज के लिए ज़रूरी बनेगा। आज महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग हो रही है। एक प्रिडिक्शन का वीडियो भी है, क्योंकि मतदान का दिन आज है, तो वो एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे अपलोड होगा। और ये वीडियो भी पहले ही शूट हो रहा है। जो परिणाम के ओपिनियन, मतलब जो डेटा आ रहा है कि किन पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, आज उसके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके स्क्रीन के ऊपर अभी रखने वाला हूं। और प्रथम दृष्टया आप सोचिएगा कि इस परिणाम से किनको खुश होना चाहिए, ये परिणाम किसके पक्ष में है। और ये वीडियो भी मतदान खत्म हो जाने के बाद शाम को 7-8 बजे के बाद, मुझे नहीं पता, टेक्निकल टीम वो अपलोड करेगी, लेकिन तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि अभी तो वोटिंग कल शुरू होगी, आज चल रही है। ये आज 20 नवंबर को शूट हो रहा है और आज ही ये डेटा हमारे पास आया है। और शाम को ये वीडियो आपको मिल जाएगा जब मतदान समाप्त हो चुका होगा। तो जो डेटा रिजल्ट का हमारे पास आया है कि किन पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये सट्टा बाजार प्रिडिक्शंस है और जहां तक हमें लगता है कि इस प्रकार की स्थितियां बनी, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन का वीडियो तो 5 बजे अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो उसके बाद मिलेगा। तो यहां पे आप देखिए, बीजेपी को 92 सीटें दिखा रहे हैं, शिवसेना को 34 सीटें। यहां पे शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना, इनको 34 सीट्स दिखा रहे हैं। एनसीपी को 22, ये एनसीपी अजीत दादा पवार वाली है, इनको 22 सीट है। और एनडीए सपोर्टिंग अदर्स, मतलब एमएनएस, इंडिपेंडेंट्स, वो सबको मिला के 16। तो महायुति की टोटल सीट्स इस प्रकार से बनती है 164, 164 क्लियरली मेजोरिटी के नंबर के ऊपर है। और अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वहां पे कांग्रेस का आंकड़ा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है 55। एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, जिनका आंकड़ा पहुंच सकता है 38। शिवसेना, यूबीडी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उनका आंकड़ा पहुंच सकता है 21। और एमवीए सपोर्टिंग अदर्स का आंकड़ा पहुंच सकता है 10। मतलब महाविकास अघाड़ी का जो टोटल होगा वो 124 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये देखकर किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए कि स्पष्ट जनादेश है और महायुति की सरकार बन जाए। लेकिन खेल तो यहां पे शुरू हो रहा है। ये मैं स्क्रीन के ऊपर से अभी हटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अच्छे से देख पाएंगे कि परिस्थितियां क्या बनेगी। देखिए, यहां पे अगर इस प्रकार का परिणाम आता है, मैंने वो एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन में भी कहा था कि अगर बीजेपी 100 के ऊपर चली जाती है, 110 के आसपास चली जाती है, तो महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा जब ये वीडियो ऑन एयर होगा। लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि मान लीजिए, उस वीडियो में भी हमने कहा था, वो वीडियो पहले शूट हुआ था, लेकिन क्योंकि मतदान का दिन था तो हमने राह देखना ही पसंद किया। और आज की तारीख में जो अभी तक न्यूज आ रहे हैं, मतदान का परसेंटेज महाराष्ट्र में बहुत ही कम है। जो कुछ भी प्रचार किया गया, वो जो जंप दिखना चाहिए वोटिंग परसेंटेज में, वो सुस्त मतदान चल रहा है। तो बीजेपी 90 के आसपास रुक जाती है और शिंदे साहब 34 जो यहां पे दिखा रहे हैं, मतलब दोनों के दम पर 145 का आंकड़ा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आप ऐड कीजिए, बीजेपी 92, शिवसेना शिंदे साहब 34, मतलब 126 हुआ। और बाकी के इंडिपेंडेंस को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो 16। कहां पे पहुंचा ये आंकड़ा? 126 और 16, 142। बहुमत के आंकड़े से तो फिर भी कम है। अजीत दादा पवार का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैजिकल नंबर को क्रॉस करने के लिए। अब सरकार बन जाती है। जो हमने एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन में कहा था कि किसी के जन्मांक में
स्ट्रॉन्ग योग नहीं बन रहा है इस बार, जो लास्ट टाइम उद्धव ठाकरे जी के जन्मांक में बन रहा था। तो कुंडली तो शिंदे साहब की अच्छी है, देवेंद्र फडणवीस जी की अच्छी है। ऑन द अदर साइड बात करें तो उद्धव ठाकरे साहब की भी ठीक ठाक है, एवरेज टू गुड कह सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट जो हमें दिख रहा है वो सुप्रिया सुले जी के जन्मांक में दिख रहा है। और सुप्रिया सुले जी तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो मतलब वो तो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। महायुति का आंकड़ा देख लीजिए, उसका टोटल पहुंच रहा है 124। तो अजीत पवार यहां पे गेम चेंजर बन सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी टकराव अगर नहीं होता है बीजेपी और शिवसेना, मतलब एकनाथ शिंदे जी के बीच में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो भी ये लटकती हुई तलवार रहेगी महायुति के ऊपर, क्योंकि अजीत दादा पवार का मन कब बदल जाए किसी को पता नहीं, वो कब क्या कर लेंगे किसी को नहीं पता। ये पहले भी कर चुके हैं। सुबह सुबह में देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, फिर उनका मन बदल गया और चाचा जी के पास चले गए। अगर ये यही परिणाम आते हैं, जो हम प्रिडिक्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि जनता ने तो अपना स्पष्ट बहुमत दे दिया महायुति को, लेकिन परिणाम के बाद जो खेल होता है, इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन पहले एक वीडियो रखा गया था कि क्या 2024 में भी 2019 वाला खेल होने वाला है। तो सोचिए जरा कि 124 का आंकड़ा है और 22 सीटें लेकर अजीत दादा पवार अपना मन बदल के महाविकास अघाड़ी के पाले में चले जाते हैं, तो मैजिक नंबर फिर हो जाएगा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में। तो इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 100 से ज्यादा है। अगर यही आंकड़ा फाइनल रिजल्ट में परिवर्तित होता है, मतलब 90 के आसपास बीजेपी रुकती है, तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जो शरद पवार जी वर्षों से करते आ रहे थे, वही दोनों धड़ों में, एक तरफ शरद पवार जी 38 लेके बैठे हैं, यहां पे अजीत पवार जी 22 लेके बैठे हैं। दोनों को मिला के, चाचा भतीजा को मिला के 50 सीटें होती है। तो ये बड़ा खेल चाचा भतीजा मिलके महाराष्ट्र की राजनीति में कर सकते हैं। अजीत पवार जिस पाले में जाएंगे, अब उनको सारे मलाई वाले मंत्रालय चाहिए। अगर वो मान देते हैं तो सरकार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा होगी। उनके ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उनको जब महायुति में लिया गया तब भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन जो ये आंकड़ा है कि भाई ऐसा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन सच में इस प्रकार का परिणाम आया तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कुछ भी सर्टेन नहीं है। फिर जो कुछ भी होगा वो सारे खेल की चाबियां शरद पवार और अजीत पवार के पास ही रहेगी। तो आधा दिन तो अभी भी है, वीडियो तो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन अगर ये परिणाम आते हैं तो टोटल के ऊपर मत जाइएगा कि 164 है राजनीति में महाराष्ट्र की। देखिए, देश में 2 राज्य ऐसे हैं कि जिनकी राजनीति को किस प्रकार से वो आगे जाएगी वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक है बिहार और दूसरा है महाराष्ट्र। तो अगर इस प्रकार के परिणाम भी आते हैं, स्पष्ट बहुमत महायुति को मिल जाता है, फिर भी अगर बीजेपी की सीट 90 के आसपास रहती है, तो जो मैजिकल की है वो अजीत दादा पवार के पास ही रहेगी। देखते हैं कि 23 तारीख को परिणाम क्या आता है। जानकारी थी, एक हमारा एनालिसिस था, आप लोगों तक पहुंचाना था। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।